हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उस वाहक तंत्र का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा शुक्राणु वृषण में से शरीर के बाहर स्खलित होते हैं। इस तंत्र की वृद्धि एवं प्रकारों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है वृषण। यहाँ पर हम देखेंगे कि वृषण में किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं और कैसे शुक्राणुओं का परिवहन होता है। तो यदि वृषण की बात करें तो वृषण में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। वृषण इसकी संरचना में अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण की संरचना में जो कुंडलित नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इनमें अंदर का जो स्तर होता है उसे जननिक उपकला कहा जाता है। इनमें जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला स्तर पाया जाता है। यह जो जनन उपकला स्तर होता है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन कोशिका तथा सर्टोली कोशिका। जनन कोशिकाएं तथा सर्टोली कोशिकाएं। ये जो जनन कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये परिवर्धनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यदि हम शुक्राणुओं के परिवहन की बात करें तो ये जो शुक्राणु यहाँ पर निर्मित हुए हैं वे शुक्र जनन नलिका से ये शुक्र जनन नलिका से वृषण जालक में जाते हैं। शुक्र जनन नलिका से इनका परिवहन वृषण जालक में होता है। वृषण जालक से ये शुक्र वाहिकाओं में स्थानांतरित होते हैं। शुक्र वाहिकाओं से ये अधिवृषण में स्थानांतरित किए जाते हैं। अधिवृषण के द्वारा इनका स्थानांतरण शुक्र वाहिनी में होता है। इनका स्थानांतरण शुक्र वाहिनी या वास डिफरेंस में होता है और शुक्र वाहिनी से ये स्खलनीय वाहिनी में आते हैं। शुक्र वाहिनी से इनका परिवहन स्खलनीय वाहिनी में होता है। स्खलनीय वाहिनी जो होती है यहाँ से ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर स्खलित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार शुक्राणुओं का परिवहन होता है। इनका निर्माण शुक्र जनन नलिका में होता है। यहाँ से होते हुए ये वृषण जालक में प्रवेश करते हैं। वृषण जालक से होते हुए ये शुक्र वाहिकाओं से अधिवृषण से शुक्र वाहिनी और शुक्र वाहिनी से स्खलनीय वाहिनी और फिर मूत्र मार्ग और अंत में ये स्खलित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जो नर का जनन तंत्र होता है इसमें शुक्राणुओं का परिवहन होता है और जो नर जनन तंत्र की विभिन्न क्रियाएं होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्य हार्मोन होता है और यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह लैडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। जो शुक्र जनन नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र पाया जाता है उसे अंतराली क्षेत्र कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है और ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन कहलाता है। ये नर जनन तंत्र की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।